देखें कि फास्फोरस को लेके कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फिजिकल मेकअप कैसा है, मेंटल इसका कैसा है, तो अगर हम देखते हैं कि इसका फिजिकल मेकअप को लेके कि पेशेंट होता है वो टाल सिलेंडर लाइक होता है, मतलब थोड़ा सा रोबस्ट होता है, मजबूत होता है, एनर्जेटिक होता है। और एनर्जेटिक के साथ में उसके जो बोलने के तरीके होते हैं उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये पेशेंट जो है बिल्कुल एनर्जेटिक है। स्टूप शोल्डर भी देखे जाते हैं इसमें। अब अगर हम इसके मेंटल सिम्टम को देखेंगे तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो पेशेंट है या फिर फिजिकली देखेंगे हम तो जो पेशेंट है वो मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा आपके सामने। अगर हम पीडियाट्रिक केसेस के लेके ही बात करेंगे कि अगर मान लीजिए बच्चा है तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि मतलब बिल्कुल टैक्टिव होगा, बात करने के तरीके से बिल्कुल ऐसा वो रिएक्शन अपनी तरफ से दे मतलब अफेक्शन वो ऐसा अफेक्शन क्रिएट करेगा या उसके अंदर से ऐसे ऐसे तरीके से वो बात करेगा कि आप अपने आप से खुद बच्चे को गले लगा लेंगे या हक कर लेंगे। ऐसा केसेस जो है वो हम फास्फोरस के चाइल्ड्स को लेके देखते हैं। और फिर अगर हम इसमें देखते हैं कि फास्फोरस के चिल्ड्रन में कि पीडियाट्रिक केसेस में कि इसके जो मैनर्स होते हैं गुड मैनर होंगे। सो अगर एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके बात करें कि मान लीजिए ऐसा मतलब देखा भी गया है कई सारे बुक्स में, वैसा मतलब रिटेन है पॉल हस्क्यू की बुक में भी ऐसा लिखा गया कि दो चिल्ड्रन से मतलब दो ब्रदर्स से आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मतलब उसमें ये डिफ्रेंशिएट किया गया कि इसके गुड मैनर को लेके कि फास्फोरस के गुड मैनर कैसे हैं। कि अगर बच्चा आपस में लड़ रहा है तो वो जैसे ही उसके पेरेंट्स घर के अंदर इंटर करेंगे तो वो आपस में उस मैनर की वजह से ही मतलब वो लड़ना जो लड़ रहा है वो बंद कर देगा, वो बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसके गुड मैनर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फास्फोरस के। सो अगर हम इसको ये भी देखें कि इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। और अगर हम एक्सट्रोवर्जन के बारे में बात करें कि बच्चा एक्सट्रोवर्जन मतलब कैसा है कि इसके जो स्वभाव हैं वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे। इनके हिसाब के अगर वो बाहर गया या फिर इनके हिसाब की वो क्लिनिक पे आता है बच्चा तो किस हिसाब से मतलब देखने को उसका मिलता है। तो अगर हम क्लिनिक पे देखते हैं बच्चे को तो जैसे ही आएगा बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है लाइकोपोडियम की तरह कि स्टेम पर्सन को देख के वो शर्मा गया या बात नहीं कर रहा है, डर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है फास्फोरस के चिल्ड्रन में। हम देखते हैं उसमें कि जैसे ही बच्चा आता है बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है, बात पे बात किया जा रहा है, डॉक्टर साहब ये कैसे, वो कैसे, बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेटिव रहेगा वो, टैक्टिव रहेगा वो, बात करेगा वो, और फिजिकली और वर्बली दोनों बात करेगा वो। और वो ऐसे ड्रामा ऐसे करते हैं कि बात करने के तरीके ऐसे दिखाएंगे कि आप उनकी बात करने के तरीके से खुश हो जाएंगे और उन्हें हक कर लेंगे। और अगर मम्मी से भी उनकी बात करेंगे तो वो भी ऐसा मतलब बताती हैं कि मतलब बच्चा मेरा ऐसा है कि किसी को भी हर्ट नहीं करता है, सबसे बात करता रहता है। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द फास्फोरस चाइल्ड। सो अगर हम इसमें देखें कि ओपननेस को लेके कि अगर चाइल्ड का जो ओपननेस है मतलब वो कैसा है। अगर मान लीजिए वो कहीं पे किसी ने उसको बोल भी दिया कुछ फास्फोरस के चाइल्ड को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा डांट भी दिया, तो वो उसको मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा कि नहीं इसने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, ये वो पर्सिला की तरह कि नहीं मतलब डांट दिया मैं अब कुछ नहीं करूँगा, बैठेंगे ये वो, ऐसा फास्फोरस में नहीं देखा जाता। फास्फोरस का जो चाइल्ड ओपननेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो बिल्कुल स्लाइटली रहता है, नहीं डांट दिया तो ऐसा उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 मिनट बाद फिर वो अपन से मान भी जाता है, बात करने के तरीके से भी समझ में आ जाता है। अब अगर हम एक्सप्रेसिवनेस को देखते हैं कि फास्फोरस के जो चाइल्ड में एक्सप्रेसिवनेस है वो कैसा, मतलब बच्चे अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे भी, जहाँ मतलब किसी तरह जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे को बुखार हुआ है, ठीक है, फास्फोरस के चाइल्ड बच्चे को बुखार हुआ है, तो अगर नेट्रम में देखते हैं तो वो बच्चा जो है अपने ही सिम्टम को बताता नहीं है, वो कुछ नहीं हुआ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके सब पस्टिला में भी ये देखा जाता है, लाइको में भी देखा जाता है, बट फास्फोरस में ऐसा नहीं है। अगर आप चिल्ड्रन से पूछ लेंगे कि बेटा क्या हो गया है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है, वो तुरंत अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है। इवन कि वो रिप्रेजेंट करेगा एक एक चीज़ों के लेके कि हमको ये दिक्कत है, ऐसा हुआ, ऐसा। वो टोटली मतलब ऐसा नहीं है कि लाइकोपोडियम नाइट्रोमोडियम पस्टिला की तरह है। और फिर अगर हम देखते हैं कि लीडरशिप को लेके कि अगर लीडरशिप फास्फोरस के चाइल्ड में कैसा देखा जाएगा,
अब लीडरशिप जैसे सल्फर में है, वह उसके पास दिमाग बहुत तेज है, कोई उसकी वजह से लीडरशिप है। फास्फोरस में ऐसा नहीं है, वो अपनी टीम से इतना प्यार करता है, या फिर अपने बिजनेस को लेके, या मतलब जो कर रहा है बिजनेस में, इसकी जैसे मान लीजिए वो पढ़ाई कर रहा है या फिर वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो अपनी टीम को लेके लगाव रखेगा, इतना उस टीम से प्यार है या क्रिकेट को लेके प्यार है कि उसकी उस कम्युनिटी की वजह से, उसके उस बिहेवियर की वजह से, गुड मैनर की वजह से उस पूरी टीम के जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके उसे लव करेंगे, और उसे वो प्रोसेस वो फास्फोरस का ही चाइल्ड करेंगे, क्योंकि उसकी जो बात करने के तरीके हैं, मैनर्स हैं, वो लोगों को पसंद आते हैं, उस वजह से वो लीडरशिप करता है। तो फिर अगर हम देखें सेंटर ऑफ अटेंशन को लेके कि भाई इसमें जो फास्फोरस के चाइल्ड है वो उसका अटेंशन कैसा, मतलब वो क्या चाहता है। अब जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस का चाइल्ड क्लिनिक पे आया, वो वेटिंग हॉल में बैठा हुआ है, तो उसके जो बात करने के तरीके हैं वो बिल्कुल तेजी लाउडली बात करेगा कि यार ये डॉक्टर साहब कहाँ हैं, ये छोटा ही, उससे कोई मतलब नहीं, छोटा ही है, उसकी जो एक्टिविटी है वो शो करेंगी सेंटर ऑफ अटेंशन, ताकि उसको लोगों को देखे